कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 14 में हमने श्लोक 9 कंप्लीट किया और 10 हमने लास्ट टाइम शुरुआत किया था, पर कम ज़्यादा नहीं हो पाया, तो मैं स्ट्रेट चैप्टर श्लोक 10 पे आऊँगा। तो हमने देखा कि जर्नी कितना वंडरफुल रहा है ना, और श्लोक 9 कितना इम्पोर्टेंट था। तो कल हम रिवीजन में उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा था। कोई मिस ना करे, जिन्होंने मिस किया और वीडियो उसका ज़रूर देखे। और हमने एडवांस का भी थोड़ा ले लिया था। तो ये एडवांस का हम इसलिए थोड़ा ले रहे हैं कि आपको अंदाजा मिले कि एडवांस में क्या होने वाला है ना। वो अलग ही इसमें रहेगा, क्योंकि वो अनुभव की बात होगी ना। अनुभव की बात साथी होती है और वो एक अलग हमको लेवल पे लेके चले जाएगा। हमारी एक्चुअल स्थिति हमारी चेंज होगी। ये हम तैयारी कर रहे हैं ना, हम वार्म अप कर रहे हैं। हम एडवांस में हम वाकई में खेल के मैदान में हो गए, हम खेल रहे रहेंगे, है ना, यानी हम अनुभव कर रहे रहेंगे। तो वो एक अलग स्थिति होगी। तो उसमें साधकों का ही काम है। तो हम सबको साधक बनना है। साधक बन गए तो हमारा 50% काम हो गया। अभी सिर्फ साधना रह जाएगा ना, और परमात्मा तो हमारे साथ रहेंगे ना। साधक के साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं, उनके मददगार बन के रहते हैं। ठीक है, तो ये और कृष्ण रहते तो कृष्ण है यानी परमार्थी हो गए ना, उनकी एनर्जी हमारे साथ रहेगी। और अगर हमने साथ दिया, ऐसा जगह देख लिया, तो स्वयं कृष्ण हमारे साथ रहेगी। और क्या परमात्मा के सौम्य रूप, उससे बढ़कर क्या हो सकता है लोगों। ठीक है, तो श्लोक 10 हम करेंगे, पर इससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा हमारे साथ बने रहे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, और हृदय की गहराई से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें, पूर्ण समर्पण से, अनन्य भक्ति से उनको कृतज्ञता व्यक्त करें और प्रार्थना करें उनका साथ, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। हम उनके ज्ञान को समझ सके, इतना समर्थ हमें प्रदान करें, और हम स्व उन्नति से विश्व उन्नति की तरफ बढ़े। आवाज थोड़ा जोर से करो ना। हाँ, तो दोनों हाथों का दर्शन करें, फिर से धन्यवाद देते हुए हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगाए, चेहरों पे लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम चैप्टर 14 में है और श्लोक 10। तो श्लोक 10 हमने शुरुआत कर लिया था, थोड़ा सा किया था, तो मैं श्लोक 10 पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो हम 11, 12, 13 इसमें कोई एक श्लोक हम पहुंचेंगे। तो श्लोक 10 कौन पढ़ने वाला है? समय कर दो। अरे नीलम मैम को करना था, लगता है। पूछ के थे कौन को। अच्छा, श्लोक करना है तो मुझे ये मेरे को देखो, प्रोनाउंसिएशन बराबर हो रहा है। हाँ, आप एक बार कर लो। हाँ, सत्वम यह से ना, सत्वम सुखी संयति रजय कर्माणि भारत ज्ञान मा वृत्य तु मम मादेशक्षितम। अभी एक काम करते हैं, ध्रुवेश तुम एक शब्द बोलते रहो, फिर तुम्हारे पीछे नीलम मैम बोलते रहेंगे। नहीं, ये श्लोक 11 है। हाँ, जब नीलम मैम ने बोला वो 11 है शायद। 11 है तो 10 तुम 10वां बोल रहे हैं मैम, 10 श्लोक बोल रहे हैं। और तुम तो वो 10वां 10वां श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। ध्रुवेश एक एक बोलो ना, तो मैडम पे आपके पीछे पीछे बोलो। ओके, श्री गणेशाय। जस्ट ये है ना। हाँ, वो बोले, ध्रुवेश बोलेगा, आप सिर्फ उनको प्रोनाउंस आप सुनते बोलो। ध्रुवेश बोलो। रजस्तमस क्या हो गया? चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः तत्सत्वं रजस्तमश्चैव तमः सत्वं रजः। अभी आज पढ़ रही हूँ। चलो, बहुत अच्छे, फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद नीलम मैम का। तो ऐसे प्रयास से ही देखो, क्या है ना, श्लोक कभी गलत हो गया तो डरो मत, है ना। तो हमको श्लोक हमने गलत बोल दिया तो क्या होगा, हमें पाप लगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। ये हमारे स्टडी की चीज है ना। पहले सबसे गलती होगी तो उससे हमें डरना नहीं है। परमात्मा ने हमारे स्टडी की चीज है,
है ना? इसको पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसको पढ़ना है, गलती हुई तो हुई, है ना? हमको इसको पढ़ते 10 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर हमको इसको अनुभव में, हमें जीवन में लेके आना है, इसको समझ के फिर जीवन में उतारना। वैसे हम, ये तो साइंस ऑफ लिविंग है ना। आज हम विज्ञान भी देखेंगे, किस तरह विज्ञान, जीने का विज्ञान है, तो अभी आगे हम किस विज्ञान की बात कर रहे हैं। आज का श्लोक बहुत ही बेहतरीन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देख के कैसे परमात्मा दिशा देते हैं। तो हम कहते हैं श्लोक के लिए धन्यवाद ध्रुवेश का और नीलम मैम का। तो मैं बोलूं कि अभी रहने दो? हाँ, एक बार बोल दो, चलो फुल फ्लो में। श्री गणेशाय नमः। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीलम मैम, ध्रुवेश को भी पहले ना बोलने बहुत डिफिकल्ट, वो कभी संस्कृत पढ़ा नहीं है, कभी बोला नहीं है। उसने गीता सेशन से स्टार्ट किया और आज ये 1 2 3 पढ़ने में उसकी पकड़ हो जाती है। एक फ्लो, एक आइडिया है किस तरह पढ़े। एक बार आपको 2 3 बार आपने पढ़ा ना, आपको फ्लो मिल गया ना, बहुत आसान हो जाएगा। वो प्रैक्टिस से ही होने वाला, और दूसरा कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, इसमें वीडियो में ना, इसमें आपको यूट्यूब पे भी उसका वीडियो मिलेगा, जिधर लोग बोल के सुना रहे, तो उसको सुनते सुनते आप रिपीट करते रहो तो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हर कोई प्रैक्टिस, वो वीडियो भेजना ना, थोड़ा क्या है, श्लोक का है, वो हो जाएगा ना प्रैक्टिस। आपको भेजते हैं हम लोग। ठीक है, अभी 11 13 का भेजते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो श्लोक का वीडियो भेजते हैं, नीलम मैम को कोई भेज देना, या तो फिर हमारे गीता चैनल में आपको हम लोग पोस्ट कर देंगे, आप देख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं श्लोक 10। अभी श्लोक 10 में जो हमने देखा, श्लोक 9 से उसको कंटिन्यूटी है। अभी श्लोक 10 में हमको, श्लोक 9 में हमको रजो तमो सतो, ये तीनों का हमें डिस्क्रिप्शन मिला है। यानी है क्या, प्रकृति इसी ये 3 मोड से ऑपरेट करती है। ये 3 मोड प्रकृति में है, तो अभी प्रकृति में है तो हम इसको कैसे हासिल करें, क्वेश्चन आता है। और ये हमने देखा लास्ट सेशन में, अनीता का तुरंत क्वेश्चन वही था। जब 9th उसने एकदम ध्यान से सुना और 9 को समझा, तो उसके ऑटोमेटिकली उसके मन में क्वेश्चन आया कि हम इसको कैसे करें, किस तरह हम इसको साधे, क्या करें। तो उसका हमको तुरंत कृष्ण या अर्जुन के मन में भी आया होगा, तो कृष्ण ने तुरंत श्लोक 10 में उसका निवारण किया। तो कितना अद्भुत टीचिंग पैटर्न, कितना देखिए, कितना फर्स्ट क्लास है। पहले एक एक श्लोक को कन्वर्ट बताते हुए अभी तीनों श्लोक का में ये है कैसे ऑपरेट होता है। तो इसको एक बार हमने समझ गए तो हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैं आप जिस इसको फोकस करो, देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि अभी हमारे बॉडी में प्रकृति है, शरीर प्रकृति का है, तो किस तो ऑपरेट करता है। देखो अब इसमें कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या इसको अर्जुन को, तो अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये ज्ञान मिल रहा है, तो इसलिए हम उसको कृष्णवाज भगवानवाज भी बोलते हैं, क्योंकि अब कृष्ण परमार्थी थे। ठीक है, तो इसमें अभी कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल प्रकृति, हर इंसान का अपना प्रकृति होता है। तो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी बोलते हैं ना, हर पर्सन का अलग हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि सबका एक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बोलते हैं ना, बहुत मल्टी डायमेंशनल है, यानी हर पर्सन, हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। बहुत इंडिविजुअलिस्टिक, यानी एक व्यक्तिगत चीज है, यानी हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है, अलग है। क्यों अलग है, तो ये 3 मोड के ऑपरेशन, ये किस तरह चलता है उससे भी है ना। और काफी कुछ उसमें हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे बेसिक लेवल पे, फिर एडवांस में हम उसको और क्रूज इन करेंगे और अनुभव के साथ करेंगे। ठीक है, तो बहुत और बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि प्रकृति में जो 3 मोड है, ये हम इस पे कहते ऑसिलेट करते थे, जैसे पेंडुलम क्लॉक का कहते ऑसिलेट होते रहता है, टिक 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 चलते रहता है। तो उसी तरह हम भी कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इसमें, कभी उसमें ऐसा डोलते रहते हैं। और उसका रीजन क्या हो भी हम देखेंगे, और कि ये तीनों गुण में से कोई एक गुण डोमिनेंट रहता है, यानी जिसमें हम ज्यादा रहते हैं, जिसको हम ज्यादा यूज, जो मोड को हम ज्यादा चलाएंगे तो वो मोड डोमिनेंट होगा, तो बाकी 2 नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी है। यानी 3 कलर में हम अगर कोई कलर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब बाकी 2 कलर का मिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कलर भी मिक्स है, पर वो डोमिनेंट नहीं है। जो डोमिनेंट है वो दिखेगा, वो नेचर, वो क्या बन जाएगा, वो इंसान का प्रकृति हो जाएगा। तो इसलिए सोचिए कॉम्बिनेशन 3 का, इसलिए हर इंसान अलग है, हम बोलते हैं ना, क्योंकि 3 गुणों का कॉम्बिनेशन से चलता है पूरा। ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से ही पूरा होता है। किसका, रजो सतो रजो तमो, है ना, इसके कॉम्बिनेशन से चलता है। और जितना सतोगुण ज्यादा रहेगा उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने देखा सतोगुण क्या है, सतोगुण बेनिफिशियल हो, ज्ञान का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक है। और तमो उसका ऑपोजिट है,
और रजो बीज क्या है? रजो क्या है? जो पैशनेट है, जो कर्म पे पूरा फोकस करता है, उसको बहुत चीज हासिल करना है, बहुत चीज जीवन में कर गुजरना है ना। आज आप देखोगे रजो और तमो वाले कलयुग में ज्यादा है, और सतो भी है, पर सब जन इस तीनों में फंसे हुए हैं। कोई भी इसमें से निकलना नहीं चाहता। कोई रो के, कोई हंस के, कोई बोलते ना अपने आप से, पर सब इसी में फंसे और इसी में उन लोग रहना चाहते, कोई छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि प्रकृति इसको बांधती है, इसको बांध के रखती है हमको। ये बंधन की वजह से रहता है। तो किधर बनते हमने देखा है ना, हमने देखा था उस श्लोक में, है ना। क्या होता है कि अरे इनको नीलम में उनको म्यूट करना होगा। तो ये प्रकृति बांधती है, कैसे बांधती है? वो बंधन होता है। तो ये बंधन इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। तो हम ये इससे तीन कैसे, जब हमको मालूम पड़ेगा हम और ये ज्यादातर बॉडी कॉन्शियस में होता है। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो क्या हम प्रकृति में है? प्रकृति में तो तीन मोड भी हम चलेंगे ना। अगर हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है तो हम प्रकृति से प्रकृति को ट्रांसेंड कर दिए, उससे परे हो गए। उससे परे हो गए तो हम किस में आ गए? आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति में आ गए तो हम उससे परे हो गए। परे हो गए मतलब हमने छोड़ नहीं दिया है, हम खुद को उससे अलग मानते हैं। हम साक्षी भाव से देख रहे हैं कि प्रकृति कैसे चल रही है। तो हमको पता चलता है तीन मोड तो प्रकृति का, मेरा तो नहीं है, तो मैं इससे परे हूँ। तो मैं अब इसको मैं क्रिएटर हूँ इसका, तो मैं इसको भी मैनेज कर सकता हूँ। मैं कैसे मैनेज करूंगा? जो मेरे लिए उपयोगी है, तो मेरे को मदद मिलेगी। तो मैं चालक हूँ ना, तो मुझे जिधर जाना है मैं उधर जाऊंगा ना। मैं तो ही ना ऐसी जगह पे जाऊंगा, मुझे जाना ही नहीं है। तो आपको किधर जाना है, क्या चीज आपको लेके जा सकता है? तो उसमें सबसे बेस्ट है सतो। क्यों सतो? आप शुद्ध सतो के करीब हो। तो इसको मैं डिटेल में लूंगा। तो ये इतना बेहतरीन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये चीज जानने से हमको कितना रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। अब इसको साधो कि मैं ये ये तीनों मोड मुझ में है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं सतो में रहूं। सोचो हम कल तक बोल रहे थे कि मैं क्या करूं। अभी हमको हमको क्या करूं? कि मेरे में मैं ही कर सकता हूं, और कौन करने वाला है? पूरा इक्वेशन चेंज हो गया, अभी आपके हाथ में ही है। अब इसको कैसे करना है हम देखेंगे। अभी इसको क्या चीज से ये होता है? इसमें तीन चीज है। एक तो है जो एक्सटर्नल, बाहर जो हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सटर्नल जो हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, वो उसका प्रभाव हमारे पे रहता है ना। कभी कभी जो प्रभाव कुछ होता है तो हम वो प्रभाव के कारण ये मोड बदलते रहते हैं। अच्छा प्रभाव रहा तो हम भी सतो में ही रहे, थोड़ा डिस्टर्बेंस है क्योंकि पेपर तो आने ही वाला है, क्योंकि कर्म भूमि है। हम एग्जामिनेशन सेंटर में हम एग्जाम दे रहे, कंटिन्यू पेपर आ रहे हैं। अच्छा पेपर आया तो हम खुश है, थोड़ा टफ पेपर हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग पेपर आ गया हम और दुखी हो जाते हैं। तो हम मोड बदलते रहते हैं। हमको मोड बदलना नहीं, पर हम बदल जाते हैं। क्यों? तो हमें पता नहीं है ना, ये हमारा प्रकृति, हमारी बॉडी क्या होती है। हम बॉडी एडजस्ट करती है, खुद को मैन्यूवर करती है। तो ये मोड का मदद लेती है, कभी रजो में कभी सतो में, उसको हैंडल करने के लिए। पर इससे युक्ति से करती है कि ये खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। आत्मिक स्थिति में हम इसको गवर्न नहीं कर रहे। हमने जैसे बॉडी को, अभी इसमें क्या एक्सटर्नल तो एक रीजन है, उसके अलावा क्या सेकेंड रीजन क्या है? इंटरनल। अभी इंटरनल में क्या है? इंटरनल में क्या होगा आप जरा सोच के देखिए। इंटरनल में हम जब एक्सटर्नल चीज को देखते हैं तो हम उसको कंटेम्पलेट कैसे करते हैं, उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मोड में जाओगे। अब ये बॉडी इंटरप्रेट करती है, तो बॉडी को हमने जो हैबिट करा है, अभी शेर को दिख गया, कोई शेर को देख के एकदम डर जाएगा, कोई बिल्ली को देख के डरता है, कोई कॉकरोच को देख के भी डरता है ना। कोई कॉकरोच को देख के नहीं डरता है। तो वो है ना, वो कॉकरोच को देख के जो डरने वाला इंसान उसको क्या प्रोसेस करेगा? डेंजर, या तो कोई गंदी चीज है, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, चिल्लाएगा या चिल्लाएगी, क्योंकि उसका रिएक्शन बॉडी से आया। क्यों आया? क्योंकि उसने वैसा कंटेम्पलेट किया, उसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चीज देखी जिससे उसको तकलीफ होती है, तो उसने रिएक्ट कर दिया वैसा। अब ये रिएक्शन हर इंसान का अलग होता है। क्यों? क्योंकि कंटेम्पलेट है। एक ही चीज कॉकरोच को देख के हर इंसान अलग अलग बिहेवियर करता है, अलग अलग उसको क्योंकि उसका कंटेम्पलेशन, उसका मनन चिंतन अंदर अलग हुआ है, उसमें मेमोरी में अलग चीज स्टोर्ड है। क्योंकि वो कॉकरोच को देख के मनन चिंतन अलग होता है। कोई उसको घीन करता है, कोई फियर करता है, कोई क्या, कोई भी उसको, कोई कोई बोलते हैं ना उसको गंदा लगता है, उधर से भागना चाहता है। तो सबका रिएक्शन अलग होगा। कोई डरता है,
तो उनका रिएक्शन जैसे उन्होंने कंटेम्पलेट किया है, कहते मनन चिंतन, और क्या उनके प्रोसेस किस तरह हुआ है उनके मेमोरी में, नॉर्मली कैसे होता है, वही चीज बाहर निकलेगा और उनकी कंट्रोल में भी नहीं, वो इंस्टेंट निकलेगा, इंस्टेंट होगा वो, क्योंकि बॉडी कर्म क्षेत्र है, वो अपना एक्टिविटी करना खुद जानता है, स्वयंभू है, वो खुद कर लेगा। तो ये हमको देखना है। तो अभी हम किधर, हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें इंटरवेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा रिएक्ट नहीं करना है, वो हम रोक सकते हैं, रिएक्शन से रोक सकते हैं। हम एक हैबिट फॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रेस्पॉन्ड करेंगे, और जिधर रेस्पॉन्ड का टाइम मिला उधर इंटरवेन हो गया आपका। तब तक बॉडी कर्म क्षेत्र अपने आप वर्क करती है, अपने आप फंक्शन करती है। कुछ देखा दुखी हो गए, कुछ देखा सुखी हो गए, और सुख से कुछ कर दिया, दुख से कुछ कर दिया, डर से कुछ कर दिया, डाउट से कुछ कर दिया, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो रिएक्ट करते हैं हम, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होगा, कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि उस पर हमने सोचा नहीं है, ये बॉडी को हमने जो स्टोर किया उसने वैसा कर दिया। तो ये कभी कभी हमारे लिए अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। तो हमको क्या बॉडी के विश्वास पे छोड़ देना है? नहीं, हम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, हमको सब कंट्रोल हमारे हाथ में चाहिए। तो हमको क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, हमको रेस्पॉन्ड करना है, हमको तुरंत हर चीज का ईंट का जवाब पत्थर ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करें, कुछ भी हो उसको पहले रुकना है कि भाई 1 मिनट में को रुकूंगी, मैं कुछ भी इमीडिएट रिएक्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सोच मात्र से आप आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। ये जो ठहराव है आपको आत्मिक स्थिति में लेके जाएगा, और ये ठहराव भी आपको विवेक का जब यूज करोगे, राइट और रॉन्ग का जब यूज करने का प्रैक्टिस का, ऑटोमेटिकली ठहराव आ जाता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में करना है। हम क्या करते हैं, ये डिसीजन भी पिछला एक्सपीरियंस लेके करते हैं, ऐसा नहीं होता है, और उसमें रिएक्शन होता है कि वो इंसान दिखा जो पिछले, को तो आपको अंदर से गुस्सा आना चालू हो गया, अरे भाई वो इंसान पहले ऐसा था, आज ऐसे ही रहेगा, किसको गारंटी है। अब थोड़ा शांति से देखो क्या है वो, अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या कर रहा है, फिर से वही कर रहा है, फिर से अधर्मी है वो, तो हमको क्या करना है, करूँ ना। फिर हम उसके मददगार, परिशुद्ध प्रेम और मददगार नहीं कर सकते, सिर्फ करुणा बोल के उसको, ज्ञान स्वरूप बन के उसको ज्ञान रास्ता दिखा सकते हैं, वहां से हट सकते हैं, फिर उसकी मर्जी। ये हमको बहुत समझ के करना है। तो इसमें हमको क्या करना है, कंटेम्पलेट, दो रीजन, पहले तो हमने एक्सटर्नल में जो होता है वो हमको, उससे हमको फर्क पड़ता है। सेकंड क्या होता है, कि हम इसको कैसे मनन चिंतन करके अभी तक प्रोग्राम कैसे किए, या अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम फंसेंगे, और रिएक्ट नहीं करते, हम रेस्पॉन्ड करते हैं, तो हम आत्मिक स्थिति से उसको रेस्पॉन्ड, पहले उसको समझिए कि वो क्या है क्या नहीं है, फिर हम रेस्पॉन्ड 99% वो सही होता है। अगर उसमें आत्मिक स्थिति पे आप वो तो 99% सही होगा, नहीं तो फिर भी वो रिएक्शन से तो काफी अच्छा होगा, और आपको अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है, वो आपने सोच समझ के किया है, हमको अफसोस नहीं होता है। नहीं तो हम ऐसे ही रिएक्ट हो गया, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैं नुकसान हो गया, और रोने से अच्छा हम सब कैलकुलेट करके करते, तो हमको पता है मैंने किया, मिस्टेक किया, तो आपको कुछ तो सीख मिली, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए विन रहता है। तो ये हम रुक रहे, अभी थर्ड जो है, थर्ड हमारे संस्कार है, जो ओल्ड, ये 3 चीज पे हमारा पूरा ये निर्भर करता है कि हम कौन से मोड को कैसे ऑपरेट, ऑटोमेटिक है कि कुछ हमने पर्सनली हमने उसको मोड पे आया है, जो भी आया 3 चीजों पे निर्भर करता है। पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, वो मेन है। उसके बाद हम उसको किस तरह कंटेम्प्ट, कैसे हम परसीव करते हैं उसको, कैसे कंटेम्प्ट, कैसे मनन चिंतन, उस पर क्या किया हमने, क्या प्रोग्राम करके रखा हुआ है, या अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम उसको किस तरह देखते हैं, हमारी धारणा क्या है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, और हमारा बॉडी वैसा करने लगेगा। उधर हम पॉज और रिएक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट बॉडी में जो पहले के हिसाब से रिएक्ट कर दिया, हमारे हमने उसमें उसमें उसको रुक के उसको उसमें हमने खुद का इंटरवेन नहीं किया, आत्मिक स्थिति पे इंटरवेन, विवेक का यूज नहीं किया, जो बॉडी जैसे बॉडी का है वैसे बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, फिर वो नुकसान भी हो सकता है, हमारा फायदा भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते। और तीसरा जो है संस्कार है, जो संस्कार है, जो डीप रूटेड, जो जन्मों जन्मों से हमारे संस्कार चले आ रहे, वो संस्कार का भी रहता है। इसका संस्कार हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज, पर बहुत मेहनत है, पर वो भी चेंज हो सकता है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है इधर, हर चीज चेंजिंग है, हर चीज कंटिन्यूसली चेंजिंग है, फ्लोइंग है। तो हमको याद रखना है, इसमें कुछ भी चीज सत्य नहीं है,
और सख्त कोई बना रहा तो हम बना रहे, बोलते हैं ना एकदम जटिल, एकदम सख्त, ऐसा कुछ भी नहीं, सब सब फ्लोइंग स्टेज में, सब फ्लो में, सब बह रहा है। तो हमको ये देखा जब चक्र घूमते हैं तो हर चीज घूम रहा है, हर चीज फ्लो में, वो सिस्टमेटिक फ्लो में। कोई भी ऐसा डिस्टर्ब आन बोलते रहता आनी वन इधर उधर भाग रहा है, ऐसा नहीं है, सब परफेक्ट सिस्टमेटिक फ्लो में। हमको दिखता रहेगा पर ऊपर से आप देखोगे चित्र तो सब परफेक्ट दिखेगा। और परमात्मा तो कहाँ क्या लेवल से देख रहे हैं, पूरा हर लोग उनको दिख रहा है गिर के, तो कितना फ्लो कितना प्यारा दिख रहा रहेगा उनको। हाँ, हमारे जिंदगी में कुछ फ्लो गड़बड़ है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो सब फ्लो स्मूथ रखते हैं, सब फ्लो एक दूसरे को सिंक्रोनाइज होते हुए जाता है, सब बैलेंस में चल रहा है, सब एक ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक परफेक्ट बजे हमको सुनने को अच्छा, उसी तरह सब चल रहा है। किधर न किधर कुछ अगर इम्बैलेंस है उसके रीजन हम है, या हमारे जैसे मनुष्य लोग ही है। तो उसको अभी हम क्या करना है, तो हमने देखा है 3 क्षेत्र, हमको पॉज करना है, विवेक का यूज करना है और डिसाइड करना है। तो ये 3 चीज से ही होता है। क्या इसमें टाइम होता है? अभी 3 मोड है, तो एक मोड कितना टाइम रहेगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हर मोड में आप कितना समय रहोगे वो सब भी 3 चीजों पे ही निर्भर करता है। क्या आपका एनवायरनमेंट में, क्या आपके आसपास क्या चल रहा था तभी, उसको देख के आप किस तरह कंसीव करते हो, किस तरह आप मनन चिंतन किए हो पिछले और अभी क्या कर रहे हो। आपने ठहराव किया कि नहीं, डायरेक्ट रिएक्ट किया कि डायरेक्ट अपने रिस्पॉन्स, अब रिएक्ट किए कि आपने रिस्पॉन्स किया। और तीसरा संस्कार, ये तीनों पे ही कितना समय वो रहेगा। कभी कुछ पल के लिए रह सकता है, कभी लंबा चल सकता है। तो ये 3 मोड का कोई समय बॉन्ड नहीं है कि एक तमो आ गया तो तमो इतना घंटा रहेगा, फिर रजो इतना घंटा रहेगा, फिर सतो इतना घंटा रहेगा। ऐसा टाइम बाय शिफ्ट में काम नहीं कर रहे। तो ये किस तरह कर रहे हैं? ये बंधुआ मजदूर नहीं है, ये बहुत, ये बंधुआ मजदूर नहीं है। कौन है फिर ये बोलते हैं ना रेसलर्स है, पहलवान लोग हैं हमारे अंदर, या बोलते हैं ना फाइटर्स लोग हैं, जो हमारे अंदर 3 फाइटर्स है। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, 3 फाइटर, 3 रेसलर या 3 पहलवान पकड़ लो। ये 3 जने और उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, तीनों एक साथ। देखते हैं ना 2 पहलवान लड़ते रहते हैं, हमारे इसमें 3 पहलवान एक साथ लड़ रहे हैं और तीनों इंडिपेंडेंट है। तीनों एक दूसरे को खुद को जीतना चाहते हैं। सोचो कितना अद्भुत मैच है। ऐसा मैच आपने किधर देखा होगा? हर जगह 2 ही पहलवान रहते हैं, कंपटीशन 2 जन का रहता है। इधर 3-3 और तीनों इंडिपेंडेंट, कोई ऐसा जोड़ी में नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है और सब अपना वर्चस्व करना चाहते हैं, सब जीतना चाहते हैं। तो अभी ये 3 पहलवान है, तो आप आप किस पे फोकस करते हो? जिस पे आपने ध्यान केंद्रित किया वो उसका, यानी ध्यान केंद्रित किया मीन किसका, आप क्या करते हो, आप किस चीज को फीड कर रहे हो, किसके बारे में किसके बारे में सोच रहे हो। अगर आप सतोगुण को अपना रहे हो या रजोगुण को अपना रहे हो, तमोगुण को अपना रहे हो, या किस चीज को कंटेंट आप सोचने की प्रक्रिया आपकी कैसी है, रजो है, तमो है, सतो है। आप सोचने की प्रक्रिया जिस तरह रखोगे वो चीज को, वो पहलवान ताकतवर होते रहे। तो हमको सतो का पहलवान को ताकतवर करना है। अगर सतो तल ताकतवर हो गया तो क्या करेगा, मन रजो और तमो को नीचे दबा देगा। कोई एक ही ऊपर रह सकता है, परसेंटेज में फर्क रहेगा, एक डोमिनेंट रहेगा, बाकी 2 नीचे रहेगा, तो दोनों सब क्रमशः रहेगा। यानी एक 90% है तो बाकी 3-4 हो सकता है, तो एक 80 है, तमो सतो 80 है, तो बाकी 15-5 हो सकते हैं। तो ऐसा अपन 100% में ऐसा डिवीजन होता है, पर एक डोमिनेंट रहेगा, बाकी 2 नीचे रहेगा, उसमें भी फर्क रहेगा। तो सबका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में हमारा हैबिट बिहेवियर होता है। तो हम इसको कैसे हैंडल करें? तो एक सिंपल मैं साधक बताऊंगा इसको कैसे हैंडल करना है। एक हमारा दिनचर्या, डेली रूटीन, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये दिनचर्या मुझे इतना हेल्प किया है। जब भी मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों को, अगर मैं लोगों को इमीडिएट बेनिफिट दिलाना चाहता हूँ तो काउंसलिंग में दिनचर्या मुख्य रहा है। क्योंकि दिनचर्या यानी अनुशासन, अगर डिसिप्लिन से हम कुछ चीज फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन, अनुशासन ये सतो का है, इनडिसिप्लिन तमो है। और बीच का यानी मेरे मतलब से सब मैं चलाऊंगा, मेरे मतलब से, तो मेरा मतलब मेरे कर्म में मैंने चैलेंज लिया है, कर्म में पूरा फोकस पैसा कमाना है, या पूरा फोकस
कुछ भी आपको हासिल करना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, आपके परिवार को आगे बढ़ाना है, 3 बीएचके लेना है, बंगलो लेना है, जो भी है उस पे आपका फोकस है, आप उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हो, तो वो रजो हो गया। तो वो दिनचर्या वो इसके हिसाब से ढाल देगा कि वो अच्छा है बुरा है वो नहीं देखेगा। तो हमने देखे ना रजो में कितने लोग करोड़पति हो जाते हैं, पर हेल्थ को क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। पैसा करोड़ों करोड़ों है पर हेल्थ नहीं है साथ। तो क्या कर रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल है, आप लोग मानोगे 7 स्टार फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल है। भाई 7 स्टार हॉस्पिटल की क्या जरूरत है तो उनके ऐसे 7 स्टार लोगों के, तो उनका बिजनेस जैसे हॉस्पिटल से होता है। कोई कोई लोग बीमार है, तकलीफ है, फिर भी वो टॉप के बिजनेसमैन है, क्या करे, लीडर्स है टॉप के, तो उन लोगों को पूरा ऑफिस शिफ्ट हो जाता है 7 स्टार होटल में। उनकी सेक्रेटरी सब ऑनलाइन कैमरा वैमरा लग जाता है उधर, सब उनका अपना पर्सनल क्या बड़ा 5 स्टार वैसे रूम जैसे होते, 5 स्टार एमिनिटीज वाले, सेक्रेटरी एक्रेटरी सब उधर ही, और वहां से ऑपरेट करते हैं, मेजर डिसीजन लेते हैं। ये सब अद्भुत है पर ये फैक्ट है। तो इसलिए 7 स्टार 8 स्टार ऐसे ऐसे स्टार्स के हॉस्पिटल्स, और उधर से लोगों को मालूम पड़ता है, और लोग प्राइड क्या देखो ना कितने बड़े हॉस्पिटल, और लोगों को बुलाते हैं उधर, आओ देखो, और उसमें प्राइड फील करते हैं, प्राइड मूवमेंट है। तो कितना दिन का कितना खर्चा है, लाखों खर्चा दिन का हो रहा है इधर रहने का। आई कैन अफोर्ड इट, मैंने जो कमाया उससे देखो मैं क्या मेरा ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। तो ये गलत है, गलत नहीं है, सही है, अच्छा ट्रीटमेंट लेना गलत नहीं है, पर हम पर खुद का हेल्थ को ध्यान दे के उस हिसाब से काम करना उत्तम है। उत्तम कैसा है, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद का हेल्थ को, तो एक दिनचर्या जो आपको मदद करे कि आपको एक बैलेंस रखने का मदद करे, काम आपका हेल्थ सबको बैलेंस कर पाए, तो उससे बढ़कर दिनचर्या क्या हो सकता है। तो दिनचर्या यानी अनुशासन लाने से आप सतों में आ सकते हो। तो अनुशासन पे काम करो, फोकस करो कि डिसिप्लिन, कि मैं सुबह ये टाइम में उठोगी, ये टाइम में नाश्ता, ये टाइम में सब परफेक्ट टाइम टू टाइम करो, ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, ये मेरे प्राणायाम का टाइम है, ये मेरे ना ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है यही मैं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी या मैं नहीं खाऊंगा, मैं जो मेरे शरीर को तकलीफ पहुंचाएगा वो चीज को मैं नहीं खाने वाला, मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं जीने के लिए खा रहा हूँ, वो हिसाब से मेरा जीवन शैली होगा, मेरे लाइफस्टाइल को मैं डिसाइड करूंगा। कोई और मेरे को एडवर्टीजमेंट ये बाकी के लोग मेरा लाइफस्टाइल नहीं डिसाइड कर सकते। वो अनुशासन, उस किस्म का टॉप अनुशासन आपको शतों में रखेगा, और वहां से सूक्ष्म शतों में कैसे जाएगा मैं बताऊंगा। पर ये विज्ञान है, यही साइंस ऑफ लिविंग है, खुद को डिसिप्लिन करना। हमको पता है कि हमारे लिए क्या सही है, वो साइंस ऑफ लिविंग है। हमको पता होना पहले हमको क्या करना है, और फिर जीवन शैली वैसे हमको उस तरह से रहना, यही साइंस ऑफ लिविंग, और यही हमें गीता सिखाता है, और यही इम्पोर्टेंट है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विज्ञान नहीं है, भले उसमें साइंस का सब्जेक्ट है, वो विज्ञान नहीं, वो सब इंफॉर्मेशन है, वो अक्षर ज्ञान है। वो हमको सिखाता है कि हम किस तरह एग्जाम पास कर सके, 10th कैसे पास कर सके, 11th कैसे पास कर, 12th फिर ग्रेजुएशन करके किस तरह जॉब प्रक्रिया में लगे, फिर जॉब में कुछ स्किल हासिल करे, ये सब जीवन प्रक्रिया है, बोलते ना ये सब क्या है, अक्षर ज्ञान है। आपको एक अच्छा जॉब दिला सकता है, आपको अच्छा इनकम दिला सकता है, आपको जीवन में लाइफ आपका तो भौतिक लाइफ को इजी कर सकता है, किस तरह, मॉनिटरी रूप में। पर विज्ञान आपको क्या करेगा, सिर्फ मॉनिटरी नहीं, पांचों कोश आपका सही रहेगा, आपका जीवन शैली इतना उत्तम रहेगा कि आपको गति ऐसी मिलेगी कि जो आपको चाहिए वो गति मिलेगी, किसमें सिर्फ भौतिक में नहीं, अध्यात्म में, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, है ना, मेंटली, हर चीज में आप उत्तम रहोगे। तो ऐसी स्थिति को हासिल करना ही सतों को हासिल करना, सतों की तरफ बढ़ना वही होता है। तो सतों की तरफ बढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ कुछ अच्छा काम कर रहे तो हो गया, हम सतों की तरफ से शुद्ध सतों में तब बचेंगे जब हम भौतिक स्पिरिचुअली भी इन्वॉल्व है। तो वो क्या होता है, वो ये एक हमने देखा विज्ञान, एक विज्ञान क्या है कि खुद को समझना, स्व को समझना। अभी स्व को कैसे समझना, कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं सतीचा
सच्चिदानंद का अंश हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, मैं रचना हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं रचना नहीं हूँ। रचना कौन है? शरीर है। और रचयिता कौन है? सच्चिदानंद है, परमात्मा है। तो मैं सच्चिदानंद का अंश हूँ। तो उसमें का चित्त है, जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका पार्ट में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ परमात्मा की उस अपार शक्ति को। जो कॉन्शियसनेस है जो परमात्मा का, उसका मैं हिस्सा हूँ। सोचो कितना अद्भुत स्थिति है। हम परमात्मा के कॉन्शियसनेस, चित्त का हम हिस्सा है, हम अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसनेस है, बस और कुछ नहीं है। और कॉन्शियसनेस किसका पार्ट है? परमात्मा का कॉन्शियसनेस का पार्ट है। कितना इसको ही साधने हम एडवांस में और डीप में साधेंगे इसको। अभी के लिए हमको क्या देखना है? भौतिक के लिए अभी हम क्या करें? हम अभी फिलहाल किस में? विज्ञान में। कौन से विज्ञान में? स्व के विज्ञान में, साइंस ऑफ लिविंग में। स्व की तरफ कैसे पहुंचे? आत्मिक स्थिति तक तो पहुंचे हम स्व को तो हासिल करें, स्व पे तो स्थित हो। हम ऐसे में स्थित है, हम खुद को बॉडी समझेंगे तो हम स्व को ही नहीं जानते। हम ऐसी जगह पे स्थित है जो हम है नहीं। हमें मरने का डर है, हमें हर चीज का डर है। क्यों? तो हम खुद को बॉडी समझ रहे। जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? हम तो अनंत है। हम पहले भी थे, आज भी, हमेशा रहने वाले। तो हमको डर तो नहीं रहेगा, हमको इतना अवेयरनेस रहेगा कि ये जो प्रकृति है, इसका इसका कौन? मैं ट्रस्टी हूँ, मैं इसका चालक हूँ। तो इसको मैं सही से चलाना है, मेरा कर्तव्य है। इसको, ये बॉडी जो भी मुझे मिली है, इसको सही ढंग से चलाना, इसको अपने मंजिल तक पहुंचाना। इसके थ्रू जो भी मुझे हासिल करना है, ये इससे माध्यम से, बॉडी प्रकृति के माध्यम से ही होगा ना। और हम एक कड़ी है फुल रचना में। हमको लगता है इतना बड़ा रचना में हमारा क्या काम है? अरे हम एक कड़ी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी। हम हट गए, हम हटा दे तो पूरा बिखर जाएगा सब। जैसे हम देखते हैं ना, छोटे में हम ताश का पत्ता लगाते थे, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर, एक भी पत्ता हटा तो सब गिर जाते हैं। तो अपने आप में हमको लगता है कितना बड़ा था, इसमें एक पत्ते का क्या कीमत? अरे एक पत्ता का अपने आप में कुछ नहीं है, पर एक पत्ता वो पूरे रचना का एक कड़ी है, इंपॉर्टेंट कड़ी है। वो एक कड़ी भी हट गई, एक कड़ी ने भी कुछ गलत किया, वो सब पे असर करेगा। तो हमारा रोल, हमारा किरदार, हमारा जो रोल है, हमारा जो कड़ी, हम जिस कड़ी पे टिके है, वो कड़ी हमको वो उसका जो रोल है, हमको सही ढंग से निभाना है। और वही साइंस ऑफ लिविंग। वो हमको परफेक्टली जीना है। तो हम कैसे जी पाएंगे? जब आत्मिक स्थिति में आएंगे तो हम साक्षी बोल के देख पाएंगे कि हम कौन है। और हमको इस प्रकृति को साक्षी बोल के देखना है। क्या होता है कि हम साक्षी है इस चीज के, कि प्रकृति है, इसको मेरे को ढंग से चलाना है। और इसमें मैं मददगार कौन है? स्वयं परमार्थी मैं मददगार। जब आप इस स्थिति में आते हो तो सेकंड विज्ञान स्टार्ट होता है। अब इसको मेरे को सही से चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो एक विज्ञान है साइंस ऑफ लिविंग, एक विज्ञान है विज्ञान परमात्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ परमार्थ, साइंस ऑफ परमार्थी, या साइंस ऑफ गॉड, साइंस ऑफ भगवान, साइंस ऑफ ईश्वर, इसको जो बोल सकते हो। यानी हमको इजीली समझने के लिए हम क्या बोलेंगे? साइंस ऑफ परमार्थ या परमार्थी, या वो निरंकार का साइंस, वो निरंकार को समझने का साइंस। वो हमको कंफ्यूज नहीं हो रहा, साइंस को अच्छे से समझना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको ट्रांसजेंड कर पाएंगे, किसको? ये पूरे सिस्टम को, पूरे प्रकृति को ट्रांसजेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए भी कौन मदद कर रहा है? हमको गीता ही मदद कर रही है। यानी गीता आपको स्व तक भी पहुंचाएगी, स्व से परमार्थ तक भी पहुंचाएगी। हम परमार्थ तक पहुंचना, यानी क्या होता है? हम जहाँ के वासी हैं वहां पहुंचना। हम परम धाम के वासी हैं। ये तो ही ना हमारा वास का जगह है, ये तो हम परीक्षा के लिए आए हुए हैं। ये हमारा कर्म भूमि है, इधर हमको परीक्षा देना है बस। हमको इसलिए तो हमको लगता है ना, हमेशा एक के बाद एक परीक्षा आती बैठी है। अरे एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हम फेल हो रहे तो घड़ी घड़ी देना पड़ेगा, हमको पास होना पड़ेगा। पास होना पड़ेगा, वो भी अच्छे नंबर से, तभी हम परम धाम पहुंच सकते हैं। एकदम अच्छे डिस्टिंक्शन से पास होना पड़ेगा। तो हम बोले सिर्फ जस्ट पास हो गए तो हम तमो से रजो में आ गए। अगर 75% जैसे मार्क्स ले तो सतों में आ गए। अरे 100% 100 मार्क्स लेके तो ही तो हम शुद्ध सतों में पहुंच पाएंगे। इतना आसान नहीं है ये।
हमको क्या करना, पहले तो हमको स्व तक पहुंचना ही पड़ेगा। वो पहली सीढ़ी है, साइंस ऑफ लिविंग, ये जीवन विज्ञान या फिर स्व का विज्ञान, इसको जानना ही पड़ेगा, स्व तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो हमको खुद तक ही पहुंचना है ना। ऐसा सोचो तो बहुत आसान है, सब कुछ हुआ पड़ा है। हम खुद को समझते हैं हम कौन है, पर हम किधर किधर भूल जाते हैं। जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, हमें पता है हमारा ब्लड उसमें चला गया, तो मैं वो ब्लड नहीं हूँ, यानी मैं बॉडी नहीं हूँ, हमें पता है, पर हम भटक जाते हैं। क्यों भटकते? तो आसपास सब वही बात कर रहे, आज कलयुग है ना, सब बॉडी कॉन्शियस में ही, तो उनको देख के हम भी भटक जाते हैं। कुछ पल के लिए हमें याद आता है, फिर हम भटक जाते हैं। तो हमको ऐसा भटकना नहीं है, हमको क्लियर होना है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं रचना नहीं हूँ। और मैं 3 मोड को ऑपरेट करना जानते हो। अभी किस तरह ऑपरेट करेंगे हम? तो हमने देखा, हमको सबसे पहला हमको जो भी बाहर से सेंस मिलता है, जो भी हमको दिखता है, उसको हमको क्या करना है? उसको कंट्रोल करना है। अभी कंट्रोल कैसे कर, हमने देखा अभी आपको जो यानी पॉज करना है, यानी थोड़ा रुकना है, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। और हमारा जो भी अंदर प्रोसेस हुआ है, अब तक का हमने जो भी डाला है वो डाला है, ठीक है, पर उसके हिसाब से भी तो हम कौन है? हम कौन रचयिता? विवेक से राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन लेना हमारा अधिकार है, वो हम बॉडी को नहीं देना चाहते, वो हम करेंगे। तो हम जब रिएक्ट करते हैं, हम कैसे करेंगे? हमको मालूम है सतोगुण क्या है। सतोगुण क्या? ज्ञान का स्वरूप होना, इल्यूमिनेशन, प्रकाश देता है वो। सतोगुण शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है। सतोगुण प्योरिटी का प्रतीक है। तो हम उसको लाने देखेंगे, हम सतो में रहने देखेंगे कि ये अगर मैं सतो हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भड़कना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, तो ये तो सतो का गुण नहीं है। मुझे शांति से सोचना चाहिए, मुझे युक्ति से सोचना चाहिए, मुझे ज्ञान स्वरूप होकर सोचना चाहिए। ये सब सतो के बात है। तो सतो आपको क्या करेगा? सतो आपको कंटेंट करेगा, आपको कंटेंटफुल, आपको खुश रखेगा। आप बोलेगा ठीक है, मेरे पास जो है उससे मैं खुश हूँ, अब मुझे ज्यादा हासिल करना तो क्यों करना? और ये जो लोग मुझे दिला रहे हो, क्या बेसिस पे दिला रहे हैं ना? आप हर चीज को सोचोगे, ऐसे ही नहीं पीछे मुझको चाहिए, जो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्यों चाहिए? उसको मैं हासिल करने क्या वाला हूँ? मेरा पर्पस क्या है उसके पीछे? मेरा भाव क्या है? वो सब क्लियर कर रहेगा। भाव परमार्थी रखेगा, उद्देश्य धार्मिक होगा, वो धर्म को इम्पोर्टेंस देगा, है ना? तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिक वो गुडनेस, हर चीज अच्छाई को देगा, हर चीज में अच्छा देखेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा। जब वो करेगा तो डेफिनेटली वो सतो में रहेगा। तो हमको सतो में रहना है। और रजो क्या है? रजो पैशनेट होना, एम्बिशियस होना। क्या एम्बिशियस होना अच्छा नहीं है? अच्छा है, पर एम्बिशियस क्यों? किस चीज की एम्बिशन? बंगलों की, फॉरेन ट्रिप की? उसमें आपका उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का भाव क्या है? अगर वो स्वार्थ है, परिवार्थ है, तो नुकसानदायक है, फिर उसमें क्यों पढ़ना है? फॉरेन जाने में कोई खराबी नहीं है, पर क्यों? वजह क्या है जाने की? वो हमको हमारे विज्ञान के लिए हेल्प कर रहा है, स्व विज्ञान के लिए हेल्प कर रहा है क्या? विज्ञान जो साइंस ऑफ परमात्मा है, परमार्थ है, उसके लिए हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा, तो उस चीज में पढ़ना क्यों? क्या हमको जीवन मृत्यु में आते रहना है, एग्जामिनेशन में फेल होते रहना है, घड़ी घड़ी एग्जाम देते रहना है? हम परम धाम के वासी, हमको उधर नहीं जाना है, इधर ही पड़े रहना है। हर कोई अपना घर जाना चाहता है। तो आत्मा का हमारा घर, रियल घर तो परम धाम है, हम वहां के वासी है। तो हम यहाँ क्यों फंसे? कर्मभूमि में क्यों फंसे? कितना एग्जाम देते रहेंगे? इतने सालों से तो दे ही रहे, तो किधर ना किधर रुकना पड़ेगा ना हमें। तो वही सोचना। तो ये तीनों हमको पता होता है। रजो क्या है? रजो हमने देखा। तमो क्या है? नींद आना, आलस्य। सतो का ऑपोजिट अज्ञानता, गुस्सा आना, क्रोध आना, वायलेंट चीज अच्छी लगेगी उनको, लड़ाई झगड़ा करना बहुत मजा आएगा उसमें। खान पीन का कोई ठिकाना नहीं, रात को जगना, दिन में सोना। आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे आपके आसपास। उनकी आदतों से आप बोल सकते हो रजो है कि तमो है। फियर में रहना, डाउट में रहना, हमेशा डाउट करते रहना, थोड़ी सी बात नहीं हुई तो लड़ने मरने की बात करना, गाली गलौज पे, स्पीच का कोई कंट्रोल नहीं। और रिएक्ट करेंगे तुरंत रिएक्ट, क्योंकि सतों में पॉज ले लिए तो सतों का गुण है ना, पॉज नहीं।
सामने वाले ने पत्थर मारा तो ईंट उठा के फेंक के मार देगा, बाद में सोचेगा कि बड़े सही इंसान को ही मारा क्या, पत्थर उसने मारा था कोई और मारा था। इतना बुरा हाल होता है इनका। दोनों हमेशा टोपे रहते हैं लड़ने मरने के लिए, हमेशा टोपे, उसमें उनको मजा आता है। उसमें यही तो दुख की बात है, उसमें वो उनके लिए वही उनका जीवन शैली है, और उस पे उनको कोई कोई ये नहीं है, थॉट प्रोसेस उनका ओके है, यही मेरा जीवन, ये ऐसे ही जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंधकार में है ना, रोशनी यही नहीं, ज्ञान हासिल करेगा तो उनको क्लियर होगा ना। और यही हम मददगार बनना चाहते हैं, इनको ज्ञान की मदद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ किस तरह ऑपरेट होता है मन, ये सब मन ही बीच में है ना। हम सात को जब हम चक्र करेंगे तो 7 चक्र में जो बीच का चक्र है वो मनोमय कोश है जो बीच में होता है, और वही रेस्पॉन्सिबल, ऊपर क्या है स्पिरिचुअलिटी और नीचे क्या भौतिक है। तो हमको मनोमय कोश को भेदना ही पड़ेगा, तब तक हम ऊपर की जर्नी कर ही नहीं सकते, हम ट्रांसजेंड हो ही नहीं सकते। तो मनोमय कोश क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो आप देखो मन कैसे इसको प्रभावित करता है। एक सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा, समझो आप लाइब्रेरी में बैठे हो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ रहे हो, अच्छे बुक्स यानी कोई अध्यात्म के विज्ञान के बुक पढ़ रहे हो, साइंस ऑफ लिविंग के बुक पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, तो आपका मन कितना शांत रहेगा। तो ये मन क्यों शांत होता है? क्योंकि आप अच्छी चीज पढ़ रहे हो, तो अपने मन को कैसे ट्रेन कर रहा देखो। अभी सडनली क्या हो गया, आप टीवी देख रहे हो, अचानक आपको टीवी का सीरियल का याद है, आप उठ के चले गए, अब टीवी सीरियल देखना चालू करते, अब मन क्या हो गया, अभी टीवी सीरियल में क्या दिखा रहे हैं, ये कैसे हासिल करना, वो कैसे, उसमें ऐड चल रहे हैं, और ट्रिप टू मॉरिशियस, वहाँ क्या लाइफ है, ये क्या है, इंडिया में क्या लाइफ है, वहाँ के रोड देखो, वहाँ के बिल्डिंग देखो, वहाँ का क्राउड देखो, क्या लेविश क्राउड है, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के कपड़े देखो। तो वो देख के इंसान क्या होता है, उसमें रजस गुण आता है कि मैं भी हासिल करूं, मुझे भी ऐसा लाइफ चाहिए। सडनली उसका सत्व से क्या हो गया, वो रजो में चला गया, ऑटोमेटिक। फॉरेन ट्रिप, क्या गाड़ी है भाई, मुझे भी चाहिए। कब तक ऐसा जिएगा, अभी नहीं करेगा तो कभी करेंगे, ऐसे ऐसे थॉट हर तो उनको पास लाइफ ही है ना। रजो में क्या, जैसा जैसा आप सतो से निकले, आपका लाइफ शॉर्ट हो गए, आप सोचोगे बस इतना ही जीना है ना, एंजॉय करके जीना, आप लंबा जीने का सोचोगे तो क्या आपका बॉडी कॉन्शियस हो गया, बॉडी में भी क्या हो गया, और छोटा और छोटा और छोटा, जितना छोटा छोटा होते रहो। तो ये समय हमको लिमिटेड रखता है, यही तो प्रॉब्लम है। जितना आप तम में आओगे तो और समय, तो हमको अंधकार में दिख ही नहीं रहा है ना सामने क्या है, वो अंधकार ही अंधकार है, हम जाए किधर, जावे तो किधर जावे, जो है यही है, ये दिख रहा है, इसको पकड़ो, इसको हासिल करो, ये चाहिए खाने को तुरंत खाओ, ये जो अच्छी चीज जो भी मुझे दिख रही है, जो भी अंधकार में जो, उसको मैं हासिल करूं, उसे चुरा लूं। और कैसे चुराऊं, लड़ाई झगड़ा करके, कुछ दिया उसको पत्थर मार, कैसे भी उसको हासिल करूं, भाई हुक्म करूं। तो ये जितना तमो में जाते रहो, तभी ये टीवी देख रहे हो, अब रजो आ गया, आपको कर्म करने का शौक, बिजनेस करने का, और बिजनेस को मैं आगे बढ़ाऊं, ये सब हासिल करना है। किसके लिए? परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा बच्चा भी इतने बड़े स्कूल में जाए, ये करे वो करे, 10 प्रकार के चलेगे बुद्धि में, इतना स्पीड चलेगा तो, और अब भागते रहो नॉन स्टॉप। और क्यों भाग रहे हो? स्व के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए तो भाग रहे, स्व इधर इधर स्वार्थ बन गया, स्व से स्वार्थ आ गया, स्वार्थी हो गया ने, बॉडी कॉन्शियस में। इधर स्व यानी आत्मिक स्थिति की बात नहीं हुई, इधर स्व बॉडी को जो चाहिए, उसमें बॉडी ने बोला ये चाहिए तो उसके पीछे भागो, बॉडी ने बोले तो बॉडी हो ना, तो उधर भागते, उसमें समय एनर्जी सब वेस्ट है। तो और तमो में क्या होगा, तमो में एक कदम और, समझो किसी ने टीवी अभी को आपके बच्चे, कोई बच्चा है, कोई परिवार, कोई वाइफ आ गया, हस्बैंड आ गया, उन्होंने आपसे रिमोट लेके चेंज कर दिया चैनल, तो तुरंत गुस्सा, तुरंत रिएक्ट, ये मेरी टीवी है, मैं कमा के लाता हूँ, ये वैसे कहते हाथ से छीन, फिर क्या हाथापाई, गाली, अब्यूजिंग लैंग्वेज, गुस्सा आ गया तो एक दो चढ़ के मार भी देते हैं लोग, वायलेंट होते हैं ना तमो। तो आप सडनली आप किधर हो गए, अब रजो में थे, अब सीधा तमो में आ गए।
तो इस तरह फ्लक्चुएट, उस पर टाइम नहीं है, किधर भी आप कितना पल भी रह सकते हो, इसमें कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, सब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 3 चीजों में वो डिपेंड हो, हमने देखा है ना। तो इस तरह पूरा ऑपरेट होता है। इसको हम एडवांस में और डिटेल में करेंगे। और अभी भी किसको कुछ क्वेश्चन है कि तो कुछ कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, तो आज कौन करेगा कीर्तन? समय हो गया लगता है दुरेश। हाँ सर। हाँ, तो कीर्तन कौन करेगा आज? सिंधी का। हाँ तो आज मैं, सिंधी भजन बोल रहे। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप करना चाहोगे? हाँ। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलम मैम को आज का कीर्तन कर वो कीजिए। लाल हमारा सिंधी भजन है ये। जैसे कानों से हम सुन रहे हैं आपका सत्संग, आज से समझ बॉल दबा रहे हैं तो सब मतलब टू काम एक साथ हो गया ना। बहुत तो अच्छे, बहुत ये इसके ऊपर ही भजन है। तो बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। हाँ, बोल हमारे झूलेलाल हमारा इष्ट देव है, उनकी हम जय करते बाद में हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। बोल लाल की जय। और साधे साहिब झूलेलाल की जय। झूलेलाल की अभी जय। गुरु के ऊपर है ये। हाँ बोलिए। गुरु जी गोद में गुरुमुख गुजारी दे, खुश रह दे। दया धीरज धर्म दिल में जिधारी दे, खुश रह दे। गुरु जी गोद में गुरुमुख गुजारी दे, खुश रह दे। हथन साहज सतगुर जी, पीरन सा पंद कर प्यारा। निरन सा रोज मालिक दे, निहारी दे, खुश रह दे। दया धीरज धर्म दिल में जिधारी दे, खुश रह दे। गुरु जी गोद में गुरुमुख गुजारी दे, खुश रह दे। कनन सा कीर्तन गुरु जो, मीठी बाणी तो पर मुख सा। अंदर कनन सा कीर्तन गुरु जो, मीठी बाणी तो पर मुख सा। अंदर तस्वीर मालिक जी, विहारी दे, खुश रह दे। दया धीरज धर्म दिल में जिधारी दे, खुश रह दे। करे धड़के जुदा सिर सा, गुरु जी भेंट कर भाई। करे धड़के जुदा सिर सा, गुरु जी भेंट कर भाई। वरी गर्दन गुरु जिया झुकाई दे, खुश रह दे। दया धीरज धर्म दिल में जिधारी दे, खुश रह दे। बिना पहलाज सतगुर जी, अंधारों की न की वेंदो। गुरु जी ज्ञान जो दीपक जी मारी दे, खुश रह दे। दया धीरज धर्म दिल में जिधारी दे, खुश रह दे। जय गुरु जी गोद में गुरुमुख गुजारी दे, खुश रह दे। बोल लाल की जय। हरे कृष्ण। इसमें ये होता है गुरु के, हम गुरु का सहारा ले लेते हैं तो पहले हम लोग को दया धर्म और धीरज ये तीनों चीजें जब अंदर आ जाती है तो इंसान के अंदर शांति आ जाती है। ये तीन, और जब हम गुरु का नाम ले लेते हैं
तो हाथों भले कानों से हम लोग कीर्तन सुने, हाथों से काम करें, पैरों से चले, पर मन हमेशा भगवान की तरफ है हमारा। बस बस वही मन मन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे मन, हाँ मन, हाँ अच्छा भले आपने काम हम कोई भी करे, पर मन हमेशा मन से ही, तन मन धन है ना, तन अरे मन स्वस्थ होगा, मन को तन से भेदेंगे तो ही सेवा। परमात्मा की तरफ, गुरु की तरफ जा सकते हैं। मन को ही नहीं भेदे तो मन ही बेचैन रहेगा तो गुरु क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना ज्ञान हाँ समझ में आएगा ना गुरु का पद समझ में आएगा, है ना। हाँ तो मन को हाँ, भेदना बहुत जरूरी है, मन को भेदे बगैर। तो मन को कंट्रोल गुरु ही हाँ करता है ना, हाँ, गुरु वो के, तो ज्ञान गुरु के ज्ञान गुरु ज्ञान का देने ज्ञान वाले हैं। मिल जाता है। हाँ, गुरु के तो बिना ही ज्ञान क्या कंट्रोल समझ होता में है, नहीं आएगा। तो मन इधर उधर भागता है ना। हाँ मन फिर भागता है। मन को स्थिर करने के लिए ही तो गुरु हम करते हैं गुरु ना। गुरु की जरूरत होती है ना, तो गुरु को समझने के लिए साधक बनना जरूरी है। बिगैर साधक बने ना हाँ, गुरु, गुरु का जैसे गुरु गुरु ही। का नाम ही ऐसा है, गु मतलब अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने वाला ही गुरु होता है। बराबर बराबर। हम मानते हैं। तो बहुत अच्छे नीलम मैम, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया, बहुत समय के बाद बहुत अच्छा लगा कि आप आए। हम चाहेंगे कि आप नहीं, निरंतर आपने एक आते बार रहो। बोला था, आपने बोला, एक बार बोला था ना आपने, रिजल्ट सॉन्ग बोलना आप। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल याद आए, नहीं बहुत अच्छा लगा। तो देखो नीलम मैम आए, कीर्तन भी उन्होंने किया, नहीं तो हमेशा ध्रुवेश और कल्पना ही करते हैं। नीलम मैम ने आज तीन जन हो गए जो कीर्तन हमारे यानी श्लोक बोले, तो इसके लिए बहुत आपका शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद भी कि आपने श्लोक भी बोला और कीर्तन भी किया। तो महामंत्र भी आप करोगे मैडम? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। उससे पहले प्रज्ञा मैम अपने हाथ रेंज किया था, कुछ पूछना था क्या आपको? हाँ, नहीं, प्रज्ञा मैम ने हाथ रेज किया था, कुछ पूछना था, क्या पूछ लेते फिर आपको। ठीक है, वो नहीं पूछे, गलती से हो गया रहेगा। तो नीलम मैम आप महामंत्र करोगे? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलम मैम को कि महामंत्र भी करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत अच्छे नीलम मैम, धन्यवाद। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते, कल फिर 9 बजे मिलेंगे। तो सबका धन्यवाद, सबको निमंत्रण है। कल 11 श्लोक से हम करें, कल 11, 12, 13 तीनों एक साथ लगे, तीनों एक ही शरीक है, तो बहुत अच्छा है, कोई मिस न करे। तो सबको निमंत्रित है। तो धन्यवाद, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि।